नमस्ते। आज हम जॉन कबैट-ज़िन के काम से जुड़ी एक बहुत ही जबरदस्त सोच को समझने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो शायद जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। ज़ोरबा द ग्रीक का ये मशहूर कोट है, क्या मैं आदमी नहीं हूँ? बिल्कुल, मेरी शादी हुई है, पत्नी, घर, बच्चे, मतलब पूरी कैटास्ट्रॉफी। अब यहाँ कैटास्ट्रॉफी का मतलब तबाही नहीं है, बल्कि जिंदगी की पूरी सच्चाई है, उसका हर रंग, अच्छा, बुरा और जो कुछ भी बीच में है, सब कुछ। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर जिंदगी की चुनौतियाँ, उसकी मुश्किलें सुलझाने वाली पहेलियाँ हैं ही नहीं, बल्कि वो तो बस एक हकीकत है जिसे हमें जीना है। तो इस फुल कैटास्ट्रोफी यानी जिंदगी के पूरे ताने बाने को अपनाने का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है जिंदगी को उसकी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करना, ना कि सिर्फ उसके अच्छे हिस्सों को चुनना। यहाँ मकसद परेशानियों को खत्म करना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। असली मकसद है अपने अंदर वो ताकत पैदा करना जिससे हम उन चुनौतियों का सामना पूरी जागरूकता और खुले दिल से कर सकें। तो सवाल उठता है कि हम ये करें कैसे? जवाब है माइंडफुलनेस या जागरूकता। यही वो रास्ता है जो हमें जिंदगी के इस पूरी सच्चाई के साथ जीने में मदद करता है। चलिए इसे एक असल कहानी से समझते हैं। एक युवा डॉक्टर थी जिन्हें अपने काम के लिए मेडिकल हेलीकॉप्टर में उड़ना पड़ता था और उन्हें इससे बहुत ज्यादा डर लगता था। तो उन्होंने एक 8 हफ्ते का स्ट्रेस कम करने वाला प्रोग्राम किया। वहाँ उन्होंने अपने डर से लड़ने के बजाय बस अपने शरीर और मन में हो रही उथल-पुथल के प्रति जागरूक होना सीखा, बिना उसे सही या गलत ठहराए। और इसका नतीजा कमाल का था। उनका ब्लड प्रेशर इतना नीचे आ गया कि उन्हें अपनी दवा बंद करनी पड़ी। ये सिर्फ एक मानसिक नहीं, बल्कि एक शारीरिक बदलाव था। इस स्लाइड में जो फर्क दिखाया गया है वो बहुत दिलचस्प है। पहले उनकी ऑटोमेटिक रिएक्शन होती थी, घबराहट, डर, लेकिन प्रैक्टिस के बाद उनका माइंडफुल रिस्पॉन्स था। मतलब उन्हें उड़ना अब भी पसंद नहीं था, लेकिन वो उस एहसास को सह सकती थी और अपना काम कर सकती थी। डर अब उन पर हावी नहीं। और बस यही है जागरूकता का मार्ग। किसी भी मुश्किल पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुककर समझदारी से जवाब देना सीखना। चलिए अब इस आइडिया को सिर्फ व्यक्तिगत तनाव से आगे ले जाते हैं। देखते हैं कि ये हमारे अपने अस्तित्व को देखने का तरीका कैसे बदल सकता है। देखिए, महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस बारे में सोचा था। उनका मानना था कि इंसान का खुद को, अपने विचारों और भावनाओं को बाकी दुनिया से अलग समझना असल में उसकी चेतना का एक धोखा है, एक वहम है। और ये वहम सिर्फ कोई फलसफा नहीं है। आइंस्टीन इस अलगाव की भावना को एक जेल कहते हैं, एक ऐसी कैद जो हमारी करुणा और हमारे स्नेह को बहुत सीमित कर देती है, उसे बढ़ने नहीं देती। माइंडफुलनेस हमें इसी जेल से बाहर निकलने और दुनिया को संपूर्णता की नजरों से देखने में मदद करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब एक बड़े ताने बाने का ही हिस्सा है। तो अगर ये व्यक्तिगत स्तर पर इतना काम करता है, तो क्या इसे बड़े पैमाने पर भी लागू किया जा सकता है? क्या व्यक्तिगत जागरूकता से एक ज्यादा जागरूक दुनिया बन सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। हमारे अंदर की ये साधना सीधे सीधे बड़ी चुनौतियों से जुड़ती है, चाहे वो हमारे रिश्तों का तनाव हो या फिर इस पूरी दुनिया और धरती का तनाव। और जरा देखिए इसका दायरा कितना बड़ा हो सकता है। ये अपनी सांसों पर ध्यान देने से शुरू होकर खुद के प्रति, दूसरों के प्रति, प्रकृति, राजनीति और पूरी दुनिया के प्रति जागरूक होने तक फैल सकता है। इसकी सबसे जरूरी शर्त ये है कि हम और वे की सोच से बाहर निकलें और हम सब की तरह सोचना शुरू करें। ये मानसिकता में एक बहुत ही गहरा बदलाव है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये कोई बहुत दूर का लक्ष्य नहीं है जिसे हमें किसी दिन हासिल करना है। और सबसे खूबसूरत बात यही है, जागरूकता का ये रास्ता कोई मंजिल नहीं है, ये तो हमेशा यही है, इसी पल में मौजूद है। हमें बस रुककर ध्यान देने की जरूरत है। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब नहीं देना है, बल्कि जिसके साथ रहना है। अभी इसी पल मेरा रास्ता क्या है? ये सवाल हमें वर्तमान में वापस लाता है और अपनी जिंदगी के पूरे ताने बाने से जुड़ने का न्योता देता है। इस तरह के और विश्लेषणों के लिए इस सारांश को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।